श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। ज्वर, अतिसार आदि रोगों का उपचार। धन्वंतरी जी ने पुनः कहा, वातज पित्तज कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सनिपातज और आगंतुज रूप में 8 प्रकार का ज्वर माना गया है। मुस्त, मोथा, परपटक, पित्त पापड़ा, उशिर, खस, चंदन तथा उदिश नागर सौंठ के सहित जल को पकाकर तैयार किया गया शीतल क्वाथ ज्वर जनित प्यास की शांति के लिए दोनों चाहिए। नागर, देवदारू, धान्यक, ब्रदि बृहति द्वय और कटकारी का क्वाथ ज्वर रोगी को सबसे पहले देना चाहिए। आरवग्ध, अमलतास, अभया, पिपली मूल, मुस्त, मोथा, अतितिक्ता, कुटकी तथा ग्रंथिक हरित की द्वारा जल में पकाकर तैयार किया गया क्वाथ उद्वेग, शूल और ज्वर में हितकारी है। मधुकसार, मधु, सेंधा नमक, वच, काली मिर्च और पिपली, इन सभी को समान मात्रा में जल के साथ महीन पीस कर कपड़ छान कर लेना चाहिए। इसका नस्य देने से ज्वर के प्रभाव से मूर्छित हुआ रोगी होश में आ जाता है। त्रिवृद्धि शाला, निसोत, इंद्रायण, त्रिफला, कुटकी और अमलतास से बने हुए क्वाथ में सेंधा नमक डालकर उसको पीने से सभी प्रकार का ज्वर विनष्ट होता है। सोंठ, मोथा, रक्त चंदन, खस तथा धान्यक, धनिया, ये धनिया से बने क्वाथ में शक्रा और मधु मिलाना चाहिए। इसका पान करने से तृतीयक, तिजरिया ज्वर विनिष्ट हो जाता है। रविवार को अपामार्ग चिचड़े की जड़ लाल सूत्र से बांधकर कमर में 7 बार घुमाकर बांधने से निश्चित ही इस तिजरिया ज्वर का नाश होता है। गंगाया पुत्रे कुले अपुत्र स्त्रावपसो मृतः। गंगा के उत्तरी तट पर पुत्रहीन तपस्वी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, कहकर इसे तिलोदक देना चाहिए। ऐसा करने से एक अहिर्क ज्वर रोगी को छोड़ देता है। गुड़ूची, गिलोय का क्वाथ और कलक, त्रिफला तथा वासक अड़ूसा का क्वाथ एवं कलक, द्राशा और बला, वरिकारा का क्वाथ और कलक से सिद्ध घृत सभी प्रकार के ज्वरों का विनाशक है। आंवला, हरितकी और पिपली, चिता का क्वाथ सभी प्रकार के ज्वरों को विनिष्ट करने वाला है। इसके बाद अब मैं ज्वरा ज्वराती सार नाशक औषधि का वर्णन करता हूँ। प्रशिन पर्णी, पिठवन लता, बला, बिलिव, सौंठ, कमल, धान्यक, पाठा, इंद्रियव, भुनिम्ब, चिरायता, मुस्त तथा परपटक से बना हुआ क्वाथ अमातिसार तथा ज्वर को विनिष्ट करता है। नागर, अतिविषा, अत्सी और या अलसी, मुस्त, भुनिम्ब, चिरायता और अमृत वत्सक से बना क्वाथ सभी ज्वर तथा सभी अतिसार रोगों का नाशक है। मुस्त, पित्त पापड़ा और सौंठ मिश्रित दूध भी अतिसार रोग का विनाश करता है। शालपर्णी, प्रशिनपर्णी, बृहति, कटहारी, बला, गोखरू, बिलिव, पाठा, सौंठ तथा धनिया का क्वाथ सभी प्रकार के अतिसार रोगों में हितकारी होता है। बिलिव और आम की गुठली के क्वाथ का मिश्री तथा मधु के साथ सेवन अतिसार का नाशक है। अतिसार में कुटज वृक्ष का छाल भी हितकारी होता है। इंद्रियव, अलसी, सौंठ और पिपली मूल का क्वाथ प्रयोग करने से आमशूल से युक्त खूनी अतिसार में लाभ होता है। अब मैं ग्रहणी रोग की चिकित्सा कह रहा हूँ। ग्रहणी जठराग्नि को विनिष्ट कर देती है।
चित्रक अर्थात चिता के द्वारा बने हुए क्वाथ और कल्क के साथ पका हुआ घृत घृणी रोग का विनाशक है। यह गुल्म, शोथ, उदर, पिल्हा, शूल तथा अर्श रोग को भी नष्ट कर देता है। इसके सेवन से पेट की अग्नि प्रदीप्त हो उठती है। सोवर्च, काला नमक, सेंधव, सेंधा नमक, विडंग, लवण विशेष, उदित उद्भिद, रेह और समुद्र फैन, इन पांचों लवणों के समान भाग में मिश्रित चूर्ण का प्रयोग करने से लाभ होता है। वस्त्र, क्षार तथा अग्नि, इस त्रिविध चिकित्सा के द्वारा अर्श रोग का विनाश होता है। यदि नया रोग किया हुआ तर्क हो तो उसको भी अर्श विनाशक ही मानना चाहिए। घी में भुनी गुड़ूची, पिपली और हरितकी का चूर्ण, अमल तथा लवण के साथ रसोक्त का चूर्ण खाने से भी यह रोग दूर हो जाता है। तिल और ईख के रस का प्रयोग करने से अर्श तथा कुष्ठ रोग का विनाश होता है। पंचकोल, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चिता तथा सौंठ, ये सात काली मिर्च और त्रियुषण। सौंठ, पिपली और काली मिर्च का चूर्ण अग्निवर्धक है। सौंठ, गुड़ अथवा सेंधा नमक के साथ हरितकी का चूर्ण निरंतर खाना चाहिए, क्योंकि यह अग्निवर्धक होती है। त्रिफला, गिलोय, वासक, चिरायता, नीम की छाल और नीम की गिरी का क्वाथ मधु के साथ पान करने से कामला तथा पांडु रोग समाप्त हो जाता है। त्रिव्रत, त्रिफला, श्यामा, पिपली, शकरा और मधु मिश्रित बना मोदक सनीपात ज्वर का विनाशक और तथा रक्त पित्त ज्वर को भी नष्ट करता है। वासक अड़ूसा का रस उदर भाग में पहुंचने पर जीवन की आशा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में रक्त और पित्त का क्षय होता है। तब खांसी के रोग से व्यथित प्राणी किस लिए दुखित होता है, अर्थात वासक के रहते खांसी के रोगी में खांसी के रोगी को जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। शकरा से युक्त जंगली अड़ूसा और मृदिक रस का बना क्वाथ पथ्य है। इसको मिश्री के साथ पान करने से कांस, निश्वास और रक्त पित्तज दोष विनिष्ट हो जाता है। मिश्री अथवा मधु के साथ अड़ूसे का रस पान करने से रोगी रक्तज दोष पर सफलता प्राप्त कर लेता है। शल की सलई, बैर, जामुन, प्रियाक, आम, अर्जुन और धव नामक वृक्ष की छाल का क्वाथ दूध और मधु के साथ पान करने से रक्त संबंधित रोग दूर हो जाता है। अपने ही रस में भावित मूल, फल और पत्र सहित निर्गुणी का सिद्ध घृत पान करने करके श्रय रोग से क्षीण हुआ रोगी व्याधि रहित होकर देवताओं के समान कांतिमान हो उठता है। हरित की, सौंठ, पिपली, काली मिर्च और गुड़ मिलाकर बनाए गए मोदक को कासनाशक कहा गया है। इसको खाने से तृष्णा और अरुचि का भी नाश होता है। कटकारी तथा गड़ूची से पृथक पृथक निकाले गए 30-30 पल रस में सिद्ध किया गया एक प्रस्थ घृत कांस रोग का नाश और अग्नि का दीपन करता है। कृष्णा, काली पत्तियों वाली तुलसी, धात्री, आंवला, श्वेत सोंठ का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर खाना हिक्का हिचकी की रोग का नाश विनाशक बन जाता है। जो प्राणी हिचकी और श्वास रोग के रोगी हैं, उनको विश्वा अर्थात सौंठ के साथ भारंगी का रस गर्म जल से पीना चाहिए। स्वर भेद होने पर मुख से तिल के तेल से सिद्ध खदिर कत्थे का रस रखना लाभप्रद होता है।
अथवा सौंठ के साथ हरित की और पिपली का चूर्ण इस रोग में लाभकारी है। मधु के साथ विडंग और त्रिफला का चूर्ण वमन रोग को दूर करता है। आम और जामुन की छाल का क्वाथ मधु के साथ पान करने से सभी प्रकार के वमन नष्ट हो जाते हैं। वह तृष्णा को भी समाप्त कर देता है। अथवा इस रोग में मधु के साथ त्रिफला चूर्ण का ही सेवन करना चाहिए। यह औषधि तो भ्रम और मूर्छा को भी दूर कर देती है। गाय के दूध, दही, घृत, मूत्र और गोमय से बना पंचगव्य हितकारी होता है। इसका अनुपान अपस्मार, मिर्गी और मलग्रहादि रोगों को नष्ट करता है। कुष्मांड, कुम्हड़ा का रस ब्रह्मयष्टि तथा घृत के साथ पान करने से भी उक्त अपस्मार और मलग्रहादि के रोग दूर होते हैं। ब्राह्मी रस वचकुष्ठ और शंख पुष्पी के साथ प्रयुक्त पुराना घृत प्राणियों के लिए सेव्य है, क्योंकि यह उन्माद, घृणी और अपस्मार रोगों का विनाशक है। अश्वगंध क्वाथ का कल्प बनाकर उसमें 100 गुना दूध डालकर पकाना चाहिए। तदंतर उस योग में घृत पाक तैयार करके उसका सेवन करें। यह घृत वातनाशक, बल, मांसवर्धक और पुत्रोत्पादक होता है। नीली और मुंडी का चूर्ण मधु एवं घृत के साथ मिलाकर सेवन करने से अथवा छिन्ना गिलोय का क्वाथ पान करने से वह अत्यंत असाध्य वात रक्त को दूर कर देता है। गुड़ के सहित हरित की आदि 5 औषधियों का सेवन कुष्ठ, अर्श तथा वात रोग का विनाशक है। गड़ूची का रस कलक चूर्ण अथवा क्वाथ वात रक्त रोग का हंता है। गुड़ूची लता के क्वाथ से बने कल्क का उपयोग करने से कुष्ठ और वर्ण रोग का उपशमन होता है। इस कल्क का प्रयोग गौघृत या गोदुग्ध के साथ करना चाहिए। त्रिफला तथा गूगल वात, रक्त और मूर्छा का नाशक है। गौमूत्र के साथ प्रयुक्त गूगल उरुस्तंभ नामक रोग का शमन करता है। सोंठ और गोखरू का क्वाथ सामवा तथा शूल रोग का विनाशक है। दशमूल, हरित की, एरंड, रासना, सौंठ और देवदारू नामक औषधियों से बना हुआ क्वाथ काली मिर्च एवं गुड़ के साथ सेवन करने से महाशोथ को दूर करता है। खटकारी और गुड़ूची के पृथक पृथक 30-30 पल रस को निकालकर उसमें एक प्रस्थ सिद्ध किया गया घृत कांस रोग विनाशक तथा जठराग्नि दीपक होता है। काली तुलसी, आंवला, सफेद सौंठ, काली मिर्च और सेंधा नमक से बना हुआ क्वाथ एरंड तेल के साथ पान करने पर वह आम दोष तथा प्रबल वायु विकार को दूर करता है। बला, पुनर्नवा, एरंड, भृतद्वय, कटकारी और गोखरू का क्वाथ हींग और सेंधा नमक मिलकर पान करने से वात शूल विनिष्ट हो जाता है। दाह और शूल रोग की शांति के लिए त्रिफला, निम्ब, मुलेठी, कटुकी तथा अमलतास से बने क्वाथ को मधु मिलाकर पान करना चाहिए। जेठी मधु के साथ त्रिफला का क्वाथ पीने से शूल से होने वाला दुख दूर होता है। त्रिफला चूर्ण गौमूत्र और शुद्ध मंडूर मधु तथा घृत के साथ चाटने पर त्रिदोष जन्य शूल का विनिष्ट हो जाता है। त्रिव्रत, काली तुलसी और हरितकी के चूर्ण को क्रमशः 2 भाग, 4 भाग तथा 5 भाग गुड़ समन्वित करके उसकी समान गोलियां बनाकर सेवन करने से मल काठिन्य दोष दूर हो जाता है। हरितकी, यवसार, पिपली और त्रिव्रत अर्थात निसोत का चूर्ण
घृत के साथ पान करने के योग्य है, क्योंकि यह उदाव्रत रोग का विनाश करता है। त्रिव्रत हरित की और काली तुलसी की पत्ती का मिश्रित चूर्ण स्नेही क्षीर अर्थात सेहुंड के दूध से भावित करके गई वाटिका उससे बनाई गई वटिका गौमूत्र के साथ पान करने से अनाह रोग नष्ट हो जाता है। त्रिशोण, सोंठ, पिपली और काली मिर्च, त्रिफला, हरित की आंवला तथा बहेड़ा, धनिया, विडंग, चव्य, गजपिपली तथा चित्रक चिता नामक औषधियों के चूर्ण को कल्प से सिद्ध घृत वात गुल्म रोग का विनाशक है। दुग्ध में प्रयुक्त सौंठ के चूर्ण का अनुपान हृदय गत पीड़ा का नाश करता है। काला नमक तथा उसका आधा भाग हरित की चूर्ण घृत में मिलाकर पान करने से भी यह रोग दूर हो जाता है। कड़ा, पिपली, पाषाण भेदी, पत्थर चट्टा के रस में शिलाजीत का चूर्ण मिलाकर उसको चावल के जल और गुड़ के साथ पान करने से मूत्र कच्छ रोगी रोग विमुक्त हो जाता है। गिलोय, सौंठ, आंवला, अश्वगंधा और त्रिकटक गोखरू का अनुपान वात रोगी, शूलग्रस्त तथा मूत्रकृच्छ के रोगी को करना चाहिए। शकरा अथवा मिश्री के साथ समान भाग में प्रयुक्त अवसार सभी प्रकार के कृच्छ रोगों का विनाशक है। अथवा मधु के साथ निधिग्धि का इलायची का रस पान करने से सब प्रकार के कृष्ण रोग विनष्ट हो जाते हैं। त्रिफला कलक के साथ प्रयोग में लाए गए सेंधा नमक को भी मूत्राघात का विनाशक माना गया है। मूत्र में अवरोध होने पर कर्पूर का चूर्ण लिंग में प्रविष्ट करना चाहिए। मधु के साथ प्रयुक्त आंवले का रस सभी प्रकार के महारोगों को विनिष्ट करने वाला है। त्रिफला, देवदारू, दारू हल्दी और कमल मूल का क्वाथ भी मधु के साथ पान करने से वह प्रमेह रोग को दूर करता है। शरीर की पुष्टि चाहने वाले व्यक्ति को अनिद्रा, मैथुन, व्यायाम तथा चिंता का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से शरीर धीरे धीरे पुष्ट होने लगता है। यव और सांवा खाने वाला प्राणी स्थूल हो जाता है। मधु के साथ जल पीने से भी प्राणी के शरीर में स्थूलता आ जाती है। उष्ण अन्न अथवा मांड युक्त चावल का भोजन करने से शरीर कृश हो जाता है। गजपिपली, जीरा, त्रिकटु, हींग, काला नमक तथा आंवला चूर्ण समन्वित सत्तू को मधु के साथ पान करने से मेदा विकार का नाश और अग्नि का उद्दीपन होता है। चौगुने जल और दुगने गौमूत्र में चित्रक नामक औषधि का कल्प पाक करके उसके द्वारा उदर रोगी को एक प्रस्त घृत सिद्ध करना चाहिए। तदंतर वह दूध के साथ उस घृत का पान करे। ऐसा करने से उसकी जठराग्नि उद्दीप्त हो उठती है। अनुपान में दूध के साथ क्रमशः एक एक पीपली की अभिवृद्धि करते हुए रोगी 10 दिन तक उसका सेवन करे। पुनः उसी क्रम से एक एक पीपली को घटाते हुए 20वें दिन मात्र एक पीपली का सेवन करे तो उससे भी उस रोगी की जठराग्नि प्रबल हो जाती है। पुनर्नवा के क्वाथ और एवं कल्क से सिद्ध किया गया घृत शोथ रोग का विनाश करने में समर्थ होता है। शोथ रोगी को गौमूत्र या गौ दुग्ध के साथ पिपली अथवा गुड़ के साथ समान भाग में हरित की या सोंठ का सेवन करना चाहिए। मनुष्य बाला नामक औषधि के रस में सिद्ध दूध के साथ एरंड तेल का पान करके आद्यमान आद्यमन आद्यमान तथा शूल जनित पीड़ा से युक्त अंत्र वृद्धि के रोग पर विजय प्राप्त कर लेता है। अग्निशोधित अरूचक अर्थात एरंड तेल से सिद्ध पथ्या हरित की का कल्क काला नमक एवं सेंधा नमक से समन्वित होकर
अंतर्वृद्धि रोग का विनाशक श्रेष्ठतम योग है। निर्गुंडी की जड़ का नस्य होने से लेने से गणमाला का रोग नष्ट हो जाता है। सुने ही सेहुंड तथा गणकारी कचनार वृक्ष की छाल का स्वेद अर्बुद रोग के सभी भेदों को विनिष्ट करने में समर्थ होता है। हस्तीकर्ण तथा एरंड तथा पालशपत्र के रस का लेप करने से गलगंड रोग नष्ट होता है। धतूर, एरंड, निर्गुड़ी, पुनर्वा, सहीजन तथा सरसों का मिश्रित लेप कराने एवं अत्यंत दुखदायी शलीपद पिल पांव रोग को दूर करता है। शोभा, हल्दी, अंजन, सैजना, वृक्ष की छाल, समुद्र फैन तथा हींग का योग विद्रदी नामक रोग का विनाशक है। मधु के साथ शरपुंखा, शरफों का नामक औषधि सभी प्रकार के व्रतों के में लेप करने के योग्य होती है, अथवा नीम की पत्ती का लेप भी शोथ तथा वर्णों को सुख देता है। त्रिफला, खदिर, दारू, हल्दी तथा वट वृक्ष की छाल या फल के योग से बना लेप वर्ण शोधक है। यष्टि, मधु, मुलेठी और घी को गर्म कर मधु के साथ वर्ण में लेप करने से आगुंतु वर्ण नष्ट हो जाता है। प्राणी में पित्त रक्त दोषजन्य गर्मी होने पर वेद को शीत क्रिया करनी चाहिए। शरीर के कुष्ठ में रक्त संचार बाधित होने पर बांस के अंकुर की छाल, एरंडी बीज तथा गोखरू का क्वाथ, मधु, सेंधा नमक तथा हींग मिलाकर पान करने से ठीक हो जाता है। ऐसी विकृति होने पर उससे मुक्त होने के लिए यव, काली मिर्च तथा कुल्थी के रस का पान अथवा सेंधा नमक के साथ भुना हुआ अन्न या यवागु का पान करना चाहिए। करच, अरिष्ट, रीठा तथा निर्गुंडी का रस वर्णों के कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। त्रिफला चूर्ण से युक्त गुगलवटी विबंध रोग को दूर करती है। यह वर्ण शोषक और शोधक है। दुर्वारस या कंपिल कंपिलक कपिला अथवा दारू हल्दी के कल्क से सिद्ध तेल वर्ण में लगाने की श्रेष्ठ औषधि है। अध्याय 170 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। नाड़ी वर्ण कुष्ठ आदि रोगों की चिकित्सा। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब आप नाड़ी वर्ण आदि दोषों की चिकित्सा का श्रवण करें। नाड़ी को शस्त्र से भली भांति काट कर वर्ण चिकित्सा के समान उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। गूगल, त्रिफला तथा त्रिकटु को समान भाग में लेकर सिद्ध किए गए घृत से नाड़ी में हुए विकृत वर्ण, शूल और भगंदर नामक रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। निर्गुड़की के रस से सिद्ध तेल नाड़ी दोष तथा वर्ण को दूर करता है। पामा नामक रोग के उपभेदों में यह औषधि पान, अंजन और नस्य विधि से प्रयोग में लाने पर गुणकारी होती है। 3 भाग गूगल, 5 भाग त्रिफला तथा 1 भाग काली तुलसी की पत्ती से बनाई गई गुटी का शोथ, गुल्म, अर्श और भगंदर रोग से ग्रसित रोगियों के लिए हितकारिणी होती है। अपदंश रोग में शीशन के मध्य में रक्त की शुद्धि हेतु शिरावेद करें तथा शीशन नष्ट न होवे, अतः उसे पकने से प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। गूगल, खदिर, परवल, नीम का फल और गिलोय का क्वाथ पीने से अपदंश दोष
समाप्त हो जाता है। एक कड़ाहे में त्रिफला को जलाकर स्याही जैसी राख बनाकर मधु से प्रयोग करने पर लाभ होता है। त्रिफला, किरायता, नीम, कंजा तथा कंजा आदि से बने कल्क अथवा क्वाथ के द्वारा सिद्ध किया गया घृत पाक अपदंश को दूर करता है। प्राणी को भगन से हताश हुआ जानकर सबसे पहले उसे शीतल जल से सिंचित करें। तदंतर पाक का लेपन तथा कुश की रस्सी से भगन भाग पर बंधन लगाए। ऐसे भगन रोगी को उड़द, मांस, मटर की दाल, उगा हुआ अन्न, घृत, दूध तथा सूप देना चाहिए। रसोन, लहसुन, मधु, नासा, अड़ूसा तथा घृत का कल्क बनाकर उसको स्थान से च्युत अथवा टूटी हड्डियों के जोड़ पर लगाने से बहुत ही शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। त्रिफला, त्रिकटु, सौंठ, पिपली और काली मिर्च को समान भाग में पीसकर उनके साथ बराबर मात्रा में मिलाया गया गुगल टूटे हुए हड्डी के संधि स्थान को भी जोड़ देता है। सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों में रोगी के लिए वमन, रेचन तथा रक्त मोषण की क्रिया लाभकारी है। वच, अड़ूसा, परवल, नीम तथा बहेड़े की छाल का क्वाथ मधु के साथ पीने से वात रोग नष्ट हो जाता है। इस रोग में निसोत, दंती फल, एरंड बीज तथा त्रिफला के योग से विरेचन क्रिया भी करनी चाहिए। काली मिर्च के साथ मनशिल, मेनसील का सिद्ध तेल कुष्ठ रोग का विनाशक है। सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों में इस तेल का लेप किया जाता है। इस रोग में पथ्याहार शिव हरित की पंचाम्ल गुड़ और भात में है। कंजा एल, सुगंधित बालू का नामक लता, गज पिपली तथा कुष्ठ कूट के रस को गौमूत्र के साथ कुष्ठ रोग में प्रलेप करने से लाभ होता है। तेल में करवीर, कनेर के मूल का पाक सिद्ध उबटन भी कुष्ठ नाशक है। हल्दी, चंदन, रसना, गड़ूची, एड़गज, तगर, अमलतास और पर्च का लेप कुष्ठ विनाशक श्रेष्ठतम औषधि है। मेनसिल, विडंग, वागुजी, वाकुची, सरसों तथा कंजा को गोमूत्र में पीस कर तैयार किया गया लेप सूर्यदेव के समान कुष्ठ रोग का विनाशी है। विडंग, एड़गज, वच, गुड़ की निशा, दारू, हल्दी, समुद्र फैन और सरसों को गौमूत्र तथा अमल में पीसकर तैयार किया गया यह लेप दर्दू नामक कुष्ठ रोग को विनष्ट करता है। प्रपुंड, चकवड़ का बीज, आंवला, सर्ज रस, विरोजा या लाख, सुनेही, सेहुंड और सोवीर बैर का पिसा हुआ लेप सभी प्रकार के दुर्द रोगों को दूर करने वाला श्रेष्ठ औषध है। कांजी के साथ अमलतास की पत्तियों का तैयार लेप दर्दू, विटिम तथा सिधम, सेहुआ नामक कुष्ठों का विनाश करता है। वकुची का उष्ण क्वाथ सेवन करके दूध पीने से भी कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तिल, घृत, त्रिफला, शोध्र, व्योश, त्रिकटु, भिलावा तथा शर्करा ये सभी 7 औषधियां समान भाग में मिलाकर सेवन करने से पुरुषत्व में वृद्धि होती है। ये पवित्र और कुष्ठ रोग नाशक है। मधु के सहित विडंग, त्रिफला और काली तुलसी के चूर्ण का अवलेह कुष्ठ, कृमि, मेह, वाड़ी वर्ण एवं भगंदर नामक रोगों का विनाश करता है। जो मनुष्य कुष्ठ रोगी हो उसे हरित की, नीम, कुटकी, आंवला तथा दारू हल्दी का सेवन करना चाहिए। औषधि लेने के बाद प्राय
1 मास पर्यंत ऐसा व्यक्ति शीघ्र कुष्ठ रोग से विमुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उष्ण मक्खन, कुंभ, गूगल, मूलक, अदरक, खदिर, कत्था, कुश, अक्ष, बहेड़ा, आंवला और चंपा नामक योग से भी कुष्ठ का विनाश होता है। यह औषधियों का एक रसायन है। आंवला, खदिर और बकुची के क्वाथ का पान करके मनुष्य शंख एवं चंद्रमा के समान श्वेत श्रित रोग को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। भल्ला तक भिलावे के सिद्ध तेल को 1 मास पर्यंत पान कर प्राणी इस कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो खदीर मिश्रित जल का यथाविधि सेवन करता है, उसे कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त हो जाती है। मलपू अर्थात कठुमर नामक वृक्ष की छाल से बने क्वाथ के द्वारा छोके गए सोमराजी वकुची के फलों का चूर्ण प्रतिदिन 1 कर्ष मात्र बहेड़े और अर्जुन नामक वृक्ष से बने क्वाथ के साथ लेना चाहिए, किंतु नमक खाना इस काल में निषिद्ध है। इस औषधि के उपचार से श्रित रोग विनष्ट हो जाता है। रोगी को इस औषधि का पान करते हुए शरीर पर स्थित सफेद चकत्तों पर अपराजिता शेफालिका की लता का लेप लगाना चाहिए। अड़ूसा, गड़ूची, त्रिफला, परवल, कंजा, नीम, अशन तथा कृष्ण वर्ण की वेत्रलता का क्वाथ एवं कल्क रूप में पकाकर उससे जो घृत पाक सिद्ध होता है, उसको वज्रक घृत कहते हैं। इसके सेवन से रोगी रोग विमुक्त होकर 100 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। दूर्वा के रस में उससे चौगुना तेल पकाकर औषधि रूप में उसको शरीर में लगाना चाहिए। इसके मालिश से कृच्छ, विवर्चिका और पामा नामक कुष्ठ रोग विनिष्ट हो जाते हैं। द्रुम, पारिजात की छाल, मंदार, कुष्ठ लवण, गौमूत्र, गंभारी, श्रीपर्णी तथा चित्रक, एरंड नामक औषधियों को सिद्ध तेल कुष्ठ रोग में वर्ण विकारों को विनिष्ट कर देता है। आंवला, निमकोरी, गौमूत्र, अड़ूसा, गड़ूची, पित्त पापड़ा, चिरायता, नीम, भृंगराज, त्रिफला, कुल्थी और मधु का क्वाथ अमलपित्त रोग का विनाशक है। त्रिफला, पटोल और कटुकी का क्वाथ शक्रा तथा जेठी मधु के साथ पान करने पर ज्वर, सर्दी एवं अमल पित्त जनित अन्य विकार नष्ट हो जाते हैं। वसाघृत, तितघृत और पिपली घृत का प्रयोग अमल पित्त विकारों के में करना चाहिए। गुड़ और कुमड़ा खाने से भी लाभ होता है। मधु के साथ पिपली अमल पित्त का विनाश करती है। हरित की पिपली तथा गुड़ का बना हुआ मोदक श्लेष्म एवं अग्नि मंदता के दोष को दूर करता है। जीरा और धनिया को समान भाग में पीसकर एक प्रस्थ घृत से में उन दोनों का विपाक बनाना चाहिए। यह पाक कफ, पित्त, अरुचि, मंदाग्नि तथा वमन नामक दोषों को दूर करता है। पिपली, गड़ूची, चिरायता, अड़ूसा, कुटकी, पिप चित पापड़ा, खेर और लहसुन से बना क्वाथ विस्फोट, फोड़ा, फुंसी तथा ज्वर रोग का विनाश विनाशक है। निसोत के साथ त्रिफला के रस मिश्रित घृत का अनुपान आंतों की सफाई और विसर्प नामक रोग की शुद्धि शांति कर देता है। खदिर, त्रिफला, हरड़, आंवला, बहेड़ा, कुटकी, परवल, गड़ूची और अड़ूसा के द्वारा बना क्वाथ अष्टक क्वाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके सेवन से रोमांटिक तथा मसूरी का
रोग दूर हो जाते हैं। लहसुन के चूर्ण को घिसने से कुष्ठ, विसर्प, फोड़ा और खुजली आदि चर्म रोगों का विनाश होता है। इसके द्वारा घिसने से शरीर का मस्सा भी नष्ट हो जाता है। चर्म कील, पुराने एवं बड़े हुए मस्से, तिल तथा अनुपयुक्त बालों को शस्त्र से काट कर निकालने के पश्चात क्षार अथवा अग्नि के द्वारा उक्त रोग के शरीरस्थ भाग को दग्ध कर देना का विधान है। परवल और नील का लेप जाल गर्दभ रोग को विनष्ट करता है। गुंजा फल तथा भृंगराज के रस से सिद्ध तेल के द्वारा कंठ विकार, खुजली, अत्यंत कष्टदायक कुष्ठ और वात रोगों का विनाश होता है। धतूर या आम की गुठली, त्रिफला, नील तथा भृंगराज इन औषधियों के योग से सिद्ध कांजी युक्त लोह चूर्ण प्राणियों के पकने वाले श्वेत बालों को काला करने करने में समर्थ है। शीरी, खिरनी और शार्कपर्ण, लोध्र का रस, दो प्रस्थ और तथा मधु का मुलेठी एक फल लेकर उसमें एक कुणव अर्थात 12 पसर सिद्ध किया गया तेल का नस्य भी बालों को पकने नहीं देता। मुख में रोग होने पर त्रिफला चूर्ण का गडुष अर्थात कुल्ला करना चाहिए। घर का धुआं, घृत या तिलादि के तेल का दीपक जलाने से एकत्र धुएं में यवसार, पाठा, योश, सोंठ, पिपली एवं तथा काली मिर्च के रस को मिलाकर अंजन बनाने का विधान है। इस अंजन को नेत्रों में लगाने से नेत्र दोष नहीं होता। यदि तेजोज, त्रिफला, लोध्र और चिता का चूर्ण मधु के साथ मुंह में रखा जाए तो कंठ, दांत और मुंह का रोग दूर हो जाता है। पटोल, नीम, जामुन, मालती तथा आम के नवीन पल्लवों का क्वाथ मुख धोने की श्रेष्ठतम औषधि है। लहसुन, अदरक, सहिजन, भृंगराज, मूली, रुंधती, महामासी का गुनगुना रस कर्ण रोग को दूर करने का उत्तम उपचार है। कान में अत्यंत तीव्र पीड़ा, शब्द और मेल निकलने पर सेंधा नमक के सहित वस्त्र अर्थात बकरे का मूत्र गर्म करके उसमें डालना चाहिए। जाति पत्र अर्थात जावित्री के रस से सिद्ध तेल पाक पुतिक दुर्गंध युक्त कान में डालना चाहिए। सौंठ के चूर्ण से सिद्ध गुनगुना रसों का तेल कान में उड़ने वाले शूल का विनाशक है। पंचमूल सिद्ध दूध, चिता और हरित की घृत तथा गुड़ एवं षडंग जूस का योग पिनस रोग की शांति के लिए है। इस रोग में इन योगों में से किसी एक योग सिद्ध औषधि का प्रयोग करना चाहिए। नेत्र दोष, कुक्षि, विकार, प्रतिशाय, जुखाम या सर्दी, व्रण तथा ज्वर होने पर 5 दिनों तक लंघन करने का विधान है। ऐसा करने से ये पांचों रोग शांत हो जाते हैं। आंवले का रस नेत्र में डालने से विकार दूर हो जाता है। अथवा मधु और सेंधा नमक के सहित शोभांजन नामक सहीजन तथा दारू, हल्दी का अंजन लगाने से भी लाभ होता है। हल्दी, देवदारू, सेंधा नमक, हरित की तथा गेरिक पीस कर उसका लेप नेत्रों के ब्राह भाग में लगाना चाहिए। यह नेत्र रोग विनाशक है। घृत में भुनी हरित की त्रिफला दूध के साथ लेप करने के पश्चात गुनगुनी एवं पिसी सौंठ, नीम की पत्ती, थोड़ा सा सेंधा नमक, दूध और त्रिफला चूर्ण को नेत्रों पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से नेत्रों की सूजन, खुजलाहट और पीड़ा समाप्त हो जाती है। हरित की
बहेड़ा तथा गड़ूची नामक औषधियों को क्रमशः मात्रा में 1 भाग, 2 भाग और 4 भाग लेकर मधु एवं घृत के साथ सिद्ध किया गया। लेह या क्वाथ सभी प्रकार के नेत्र रोगों का विनाशक है। चंदन, त्रिफला, सुपारी तथा पलाश की जड़ को जल में पीसकर बनाई गई बत्ती का प्रयोग आंखों में समस्त तिमिर रोगों को दूर करता है। दही के साथ अत्यधिक घिसी हुई काली मिर्च का अंजन रतौंधी नामक रोग को दूर करता है। त्रिफला के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध घृतपाक को गुनगुने दूध के साथ सायंकाल पान करने से अंध दर्शन तथा रतौंधी का विकार यथाशीघ्र विनष्ट हो जाता है। पिपली, त्रिफला, दारशा, लोह चूर्ण और सेंधा नमक को भृंगराज के रस में घिसकर बनाया गया घुटी का अंजन अंधता, त्रिदोषजन्य तिमिरता, धुंधलाहट तथा अन्य सभी प्रकार के नेत्र संबंधी रोगों का विनाशक है। त्रिकटु, त्रिफला, सेंधा नमक, मेनसिल, रूचक, शंखनाभि, कचूर, जाति पुष्प, मालती, नीम, रसायन, रसोत और भृंगराज को घृत, मधु तथा दूध में पीस कर बनाई गई वटी समस्त नेत्र विकारों की विनाशकारिणी औषधि है। एरंडी के जड़ को जलाकर कांजी के साथ सिर में लेप करने अथवा मुचकुंद पुष्प के प्रयोग से शीघ्र ही सिर पीड़ा दूर हो जाती है। शतमूली, एरंड मूल, चक्रा, कुटकी तथा व्याधि कटकारी को एक एक पल एकत्र करके उनसे सिद्ध क्वाथ तेल पाक का नस्य वात और शेलम जन्य तिमिर तथा उधर्व रोग का विनाश करता है। अथवा नाक, नमक, गुड़ और सोंठ का या पिपली एवं सेंधा नमक का योग भुज स्तंभ आदि सभी शरीर के उदर्भ भाग वाले रोगों में लाभकारी होता है। सूर्याव्रत रोग में नस्यकर्म का उपचार प्रशस्त माना गया है। ऐसे में घृत एवं सेंधा नमक से युक्त 10 मूल के क्वाथ का नस्य लेना चाहिए। यह अंग भेद, सूर्यावर्त तथा शिरोव्याधि के दुखों को दूर करता है। वात रक्त दोष से पीड़ित स्त्री को दही एवं मधु के साथ काला नमक, जीरा, महुआ और नील कमल पीस कर पान करना चाहिए। पित्त विकार होने पर अड़ूसा अथवा गुड़ूची का रस लाभकारी है। मधु के साथ जल में पकाए गए आंवले के बीजों का कल्क, अड़ूसा तथा श्वेत दूर्वा का रस अथवा आंवले के साथ मधु और कपास की जड़ का रस चावल के धोवन में पीने से पांडु एवं प्रदर रोग शांत हो जाता है। पंडुलियक मूल अर्थात चौराई तथा रसोत को पीसकर मधु एवं चावल के धोवन में पीने से सभी प्रकार का रक्त प्रदर रोग विनष्ट हो जाता है। चावल के जल के साथ पान किया गया कुश का मूल भी रक्त प्रदर रोग का विनाशक है। अध्याय 171 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।